रात के ठीक 12 बजे थे। स्टेशन मास्टर ने आखिरी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और गहरी नींद में सो गया। उस छोटे से वीरान रेलवे स्टेशन पर अब सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा था, अजय, जो अपनी अगली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वो प्रतीक्षालय में बैठा था। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज कमरे की खामोशी को और गहरा बना रही थी। बिजली धीमी थी और ट्यूबलाइट रुक रुक कर जल बुझ रही थी, जिससे अजीबोगरीब परछाइयां बन रही थीं। अचानक अजय को लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाया हो। अजय। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हवा में घुल रही हो, लेकिन इतनी साफ कि सुनी जा सके। अजय ने चारों ओर देखा। कमरा खाली था। उसने सोचा कि शायद नींद के कारण उसे वहम हुआ होगा। वो उठकर खिड़की की तरफ गया और बाहर झांका। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दूर दूर तक कोई नहीं था। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा और जंगल की सरसराहट थी। जैसे ही वो वापस मुड़ा, आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी जोर से, और इस बार वो आवाज कमरे के बिल्कुल बीचलसों से आई थी। अजय, तुम यहां क्या कर रहे हो? अजय के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज किसी औरत की थी, गहरी और रुकी हुई। वो तुरंत दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा, जो कुछ देर पहले खुला था, अब जोर से अंदर से बंद हो चुका था। अजय ने हैंडल घुमाया, दरवाजे को धक्का दिया, पर वो टस से मस नहीं हुआ। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा। कमरे की धीमी रोशनी में उसने कोने में एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया को देखा, जिसकी आंखें अजय की तरफ घूर रही थीं। और तभी उस गुड़िया के पास से तीसरी बार आवाज आई। इस बार वह आवाज अजय के कान के बिल्कुल पास थी, एक ठंडी सांस की तरह। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। अजय ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई। बाहर हवा तेजी से चलने लगी थी और प्रतीक्षालय की बुझती जलती रोशनी में टूटी हुई गुड़िया की परछाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी, अजय की तरफ बढ़ती हुई।